नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजोआ, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? एकदम मौसम बेईमान हो रखा है, सर्दी बढ़ चुकी है भाई। फिर भी अपने कलम को, पेन को लेके बैठो। आज फिर एक नई शुरुआत करते हुए वही मुकाबला एसएससी सीएचएसएल का। इसमें ताबड़तोड़ धुआंधार बैटिंग करनी है। शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे पहले प्रश्न से। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न बहुत खूबसूरत प्रश्न है, मिसिंग नंबर का है मेरे बच्चे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, इसमें पहले लॉजिक ढूंढो, क्या लॉजिक है, क्या। जल्दी से जुड़िए, बहुत जल्दी से जुड़ जाइए मेरे बच्चे। लॉजिक लगाओ सर। क्या है? 63 है मेरे बच्चे, यहाँ पे 9 है, ठीक है। और मेरे भैया यहाँ पे कितना है? 4, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 16। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या चल रहा है उसको देखते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि रीजनिंग में 34 नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ये 43 होते हैं, ठीक है। या तो 7 भी मान सकते हैं, और इसको अपन क्या मान सकते हैं? 1 भी मान सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। चलो देखो मेरे बच्चे, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये किसका स्क्वायर दिख रहा है? सर 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। 63 को अपन 63 नहीं, अपन क्या समझेंगे? 36। और 36 अपन को क्या दिख रहा है? सर ये अपन को दिख रहा है 6 का स्क्वायर, ठीक है। 6 ये 3 ये, अगर इनको अपन जोड़ते हैं 6 + 3 तो मेरे बच्चे कितना होता है? 9। वो ये है, हाँ या ना? अगर मेरे भैया इसको देखो 61 ना समझ के, ध्यान से सुनना राज की बात, 61 ना समझ के अपन इसको क्या समझेंगे? 16। और 16 किसका होता है स्क्वायर? सर 4 का स्क्वायर होता है। 64 ये दूर की आंखों से दिख रहा है कि सर ये क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है भैया, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे, ये बताइए ये क्या होता है? ये होता है 5 का स्क्वायर। अगर मन की आंखों से देखो तो ये 9 का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेरे बच्चे यहाँ जल्दी से जोड़ दीजिए। 4 और 8 कितना होता है? 12। ये हो गया। यहाँ से देखिए 5 और 9 कितना होता है? 14 ये हो गया। मेरे भैया अगर इसको देखो तो ये 4 का स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए तो आप देख पा रहे होंगे कि सर ये 2 का स्क्वायर है। 4 + 2 कितना होता है? 6। तो मेरे भैया यहाँ पे क्या आंसर बन जाएगा बच्चा मेरे? यहाँ पे आंसर बन जाएगा 6, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हाँ या ना? अगर हाँ तो लाइक करते चलो, ऐसा नहीं है कि सर हम कब लास्ट में कर देंगे जाके। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरा ये है, एक विशिष्ट कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ऑप्टिमिस्ट को दिस लिखा जाता है, तो इसको परमिस्ट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न है, और उतनी खूबसूरती से आप करोगे, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है सर्दी मनाने बैठ जाओ, क्यों भाई? हाँ, सर्दी नहीं है, तुम्हारे अंदर जुनून है, जुनून, पागलपन है नौकरी को लेने का, है बदन पे वर्दी और कंधे पे सितारे लगाने का, है यहाँ पे जुनून होना चाहिए। चलिए मेरे बच्चे, आगे हमसे कह रहा है ऑप्टिमिस्ट को क्या लिखा जा रहा है? LKRNRGH और G। ओके मेरे बच्चे, ठीक है। अब भाई ध्यान से सुनना, क्या लॉजिक लग रहा है, क्या कोडिंग हो रही है, ये देखते हैं। देखिए, अगर हम आपको बताएं O का अपोजिट क्या होता है? सर O का अपोजिट L होता है, ठीक है। P का अपोजिट मेरे बच्चे क्या होता है? K हो गया। यहाँ तक तो ठीक रहा। जैसे ही अपन आगे बढ़े तो देखो T का अपोजिट R नहीं होता है, I का अपोजिट N नहीं होता है, यहाँ तक तो नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़े तो सर पता चला S का अपोजिट कौन होता है? H। T का अपोजिट कौन होता है? G। ओके, ठीक सर, ये तो ठीक है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है? अगर आप मन की आंखों से देखो तो ये मेरे भाई I का अपोजिट R, M का अपोजिट N, I का अपोजिट R और T का अपोजिट कौन है? G, ठीक है। फर्स्ट 2 लेटर ऑपोजिट होके लिख रहे हैं, लास्ट के 2 लेटर ऑपोजिट होके लिख रहे हैं। जो भी बीच के लेटर हैं वो मेरे बच्चे, उनके साथ क्या हो रहा है? क्रॉस होके अपोजिट लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं इनको। यहाँ पे है मेरे बच्चे PEESSIMIST, ठीक है। चलो चेंज कर दे रहे, खूबसूरत सी वो ले ले रहे कलर।
ठीक है। चलो पहला अपोजिट इसको लिखोगे, पी का अपोजिट मेरे बच्चे होता है के, ठीक है। ई का अपोजिट मेरे बच्चे होता है इवनिंग, वी, ठीक है। यहाँ पे एस का अपोजिट होता है एच, जी का अपोजिट वो सॉरी टी का अपोजिट होता है जी, जीटी रूट, ठीक है। क्रॉस कर दीजिए, आई का ऑपोजिट आर, एम का ऑपोजिट एन, ठीक है। आई का आर, एस का एच, इस वाले एस का एच, तो मेरे भैया हैं, हाँ ठीक है। यहाँ क्या बन गया, के बी आर एन आर एच 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 जी, ठीक है। कौन से ऑप्शन में के, अरे यहाँ तो आपको पता मल्टी सेकेंड्स लगाने थे, पहला देख के टिक कर देना था, खत्म। अगर आप ये कर चुके थे ना, तो ये लॉजिक फाइंड आउट कर चुके थे, तो यहाँ सीधा कर देते, क्योंकि पहला लेटर यहीं से स्टार्ट हुआ है, फोर्थ वाले ऑप्शन से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न मेरा एकदम रद्दी क्वेश्चन बोलते हो ना वही है। अगर क्या कह रहा है, किसी अन्य ग्रह पर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, हवा और आसमान को एक अन्य शब्दावली मतलब डिक्शनरी, ठीक है, मैं क्रम से आसमान, प्रकाश, हवा, पानी, पृथ्वी कहा जाता है ठीक है। तो कोई व्यक्ति प्यासा है तो वह क्या पिएगा? मेरे भाई देखो यहाँ क्या कह रहा है, मैं आपको सर्कल कलर से सर्कल करके दिखा दे रहा हूँ। अगर कोई पृथ्वी है तो पृथ्वी को अपन क्या बोलेंगे, आसमां है, ठीक है। और मेरे बच्चे पानी को अपन क्या बोलेंगे, प्रकाश, ठीक है। और प्रकाश को हम लोग मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं, हवा, ये चीजें बोल रहे हैं। अच्छा, पानी, पृथ्वी, आगे भी है, हवा को क्या कहा जाता है, पानी, और पृथ्वी कहा जाता है स्टेप से। लेकिन अपन को जो क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लग गया था कि कुछ लिमिटेड ही चेक करना है। यदि कोई व्यक्ति प्यासा है, प्यासा आदमी क्या पिएगा प्यासा आदमी क्या पिएगा, पानी पिएगा अवश्य। अरे सर कोल्ड ड्रिंक पिएंगे एक ऑफलाइन बैच में करा रहे, वो कुछ और ही आंसर दे गया कोई बात नहीं, खतरनाक लोग हो भैया तुम लोग कोई व्यक्ति प्यासा है तो पानी पिएगा, पानी को अपन किससे कोड कर रहे हैं, प्रकाश से। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हाँ, नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। मेरे बच्चे इससे नहीं बनाया जा सकता, देखते हैं। तो ये लिखा है मैनुपुलेट को क्या कर सकते हैं, चलो पहला देखो बनाया जा सकता है, MNT है, LE है, बिल्कुल है मेरे बच्चे, ठीक है। PINT बिल्कुल है, PLATE है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 PO नहीं है, तो यही नहीं बनेगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न। अगला प्रश्न मेरा है लेटर सीरीज का ही है ठीक है। इसमें हमसे कह रहा है अक्षरों के समूह को रिक्त स्थानों पे रखा जाना चाहिए, बताइए। तो सबसे पहला काम एकदम है राज की बात, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मेरे बच्चे 24 का मतलब आप भी जानते हो सर, या तो 4 में या तो 6 में। वैसे टूट तो 3 में भी सकता है, 8 24 होते, लेकिन 8 के टर्म में बहुत हो जाएंगे मेरे बच्चे। लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द टर्म पकड़े जाए तो इसमें या तो 4 का बनता है या तो 6 का बनता है, ठीक है। अगर ये नहीं बनेगा तो सोचेंगे, ठीक है। 4 में कट करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 खत्म। सुनो मेरे बच्चे, देखो आपको भी कुछ चीज़ समझ में आ रही होंगी। ये PQR और S के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिस है, यहाँ से सर R को मिस किया गया है, तो हो जाएगा PQRS, ठीक है। यहाँ से P गायब है, PQRS, यहाँ से भी मेरे बच्चे क्या गायब है, PQRS, बाकी PQRS में बिल्कुल लिखा है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये सीक्वेंस में नहीं लिखा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, और सीक्वेंस किसी पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगर इसे आंसर नहीं मिला हमें ऑप्शन में, तो अपन दूसरा ट्राई करेंगे, ये होता है, ठीक है। R, ठीक है, R, इसमें तो R से स्टार्टिंग नहीं, इसमें R से स्टार्टिंग नहीं, इसको छोड़ दो। RQ, ये भी गलत, कौन सा सही, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, हाँ या ना। अगर हाँ तो वो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एजुकेट को के वर्डों में ऐसे कितने युग्म हैं, पेयर बनाने हैं, ठीक है। बोल रहा है जिनके मध्य उतने ही वर्ड हैं जितने के मध्य अंग्रेजी वर्डमाला में आते हैं। देखो याद रखना, ये लाइन को आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इसमें क्या करता है, कभी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी करा रखा है, कभी कभी बोल देता एक कम बन रहा है, एक ज़्यादा बन रहा है, तो अपन कम बनते तो माइनस करते, ज़्यादा बनता तो प्लस करते थे, ऑब्वियस बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, सीधा A D E Q U A T E। पहला काम इनकी कोडिंग कर लो, 1 4 5 17 21 1 20 और भैया मेरे 5, हाँ या ना, ठीक है। चलो पेयर बनाते हैं, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ से ख़त्म। 4 से देखो, 4 से 5 एक पेयर बन गया, 5 के बाद 6 7 8 9 10, यहाँ से भी नहीं बनेगा। जब 4 को 5 के साथ लेके नहीं बना तो इधर तो बनना ही नहीं है, ख़त्म करो मेरे बच्चे। 17 से शुरू करो, 18 19 20, एक पेयर मेरा ये बन गया, ठीक है। यहाँ से कोई नहीं बनेगा, 21 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, 21 से बनेगा नहीं, 1 से आगे उधर बन नहीं सकता है, 1 से इधर जरूर चेक करेंगे, 2 3 4 5 यहाँ नहीं बना, इसको भी कैंसिल। 20 से 21 आओ और 21 से बड़ी संख्या नहीं है तो इसको भी ख़त्म कर दूँ, ठीक। 5 के बाद 6 7 8 9 10 बनेगा नहीं, तो कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं मेरे बच्चे। कितने पेयर बने, 2 पेयर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 एकदम ज़बरदस्त आंसर है, सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एकदम मैथमेटिकल इक्वेशन से ही है, ठीक है। हाँ, जहाँ हमें हैशटैग को कुछ भी मान सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल ग्रेटर स्मॉलर, ठीक है, सब कुछ मान सकते हैं। लिख देता हूँ 2 की पावर 3 हैशटैग 4 की पावर 3 @ 3 की पावर 3 इक्वल ऑफ 45, ठीक है, हाँ या ना। देखिए ये होता है मेरा 8, हैशटैग को अपन अभी चेंज नहीं कर रहे, 64, ठीक है। यहाँ से 9, मेरे भाई ऐसा क्या इनके साथ ताबड़तोड़ किया जाए, ऐसी क्या उठक पटक की जाए इनके साथ कि कितना बन जाए, 45 बनना चाहिए, 45। चलो तो मेरे बच्चे, हमें तो एक चीज़ दिख रही है कि नहीं ये, अरे ये 9 नहीं 27 होता है, तभी तो नहीं दिखी 3 का क्यूब 9 64, ठीक है, ओके। अब तो मेरे बच्चे आपको दिख रहा होगा कि सर अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, 64 और 8 72 72, और 72 में से माइनस के 27 कर दिए जाएं तो मेरे बच्चे क्या 45 बनेंगे। चलो चेक करते हैं, यहाँ से 12 में से 7 गया तो 5, ठीक है, यहाँ 6 में से 2 गया तो 4, 45 इक्वल 45, एकदम इक्वेशन हमारी क्या कर रही है, दनादन मैच कर रही है भाई अब क्या चेक करोगे, थोड़ा मन को संतुष्ट करने के लिए कर लो। 3 का क्यूब 27 प्लस 25 और @ माइनस 64 है भाई, अच्छा 5 का क्यूब 125, हाँ 125, 27 प्लस 125 माइनस का 64, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए 150 152 से 152 से 64 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ से मेरे बच्चे 8, यहाँ बच्चा 14 से 6 जाएगा तो भी कितना बचेगा 8, बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है, हाँ या ना। मैच कर गया तो सीधा आंसर लगाओ। 4 का क्यूब 64, हैशटैग को अपन प्लस कर रहे हैं 8 माइनस 1, सीधा कर दो 72 से 1 गया तो उनके पास कितना बचा 71 इधर राइट आंसर उड़ा दो एकदम गोली की स्पीड से अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, करो लगाओ आग लगी आंसर दो जल्दी से दो, चलो 2 3 6 10 17 28 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, मेरे बच्चे यहाँ पे अगर अपन देखें तो 11, ठीक है। तो आगे क्या आएगा सुनो ध्यान से मेरे भाई, यहाँ पे कोई लॉजिक लग रहा है, डबल डिफरेंस से होगा नहीं, मल्टीपल से होगा नहीं, क्योंकि छोटी छोटी संख्या बन रही है, स्क्वायर क्यूब बन नहीं रहे हैं,
और क्या करना होता है, फिर डबल सीरीज यहाँ पे चेक नहीं कर सकते क्योंकि छोटी छोटी सीरीज है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में आया सर 1 और 3 को अगर जोड़ो तो कितने होते हैं, 4, ठीक है। और यही आगे किया जाए, 3 और 4 को मेरे बच्चे जोड़ो तो 7 होता है, ठीक है। अगर अपन 4 को और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 11, ठीक है। 11 और 7 को अपन जोड़ दें तो कितना होता है, 18 होता है। और 18 अगर 28 में जोड़े जाएं, ठीक है, तो 30, 46 है कहीं, हाँ है, ठीक है। 46 इधर आएगा सर, 46, अरे 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एकदम जबरदस्त हलवा आसान है, इतना भी नहीं। हाँ देखो, पहला काम क्या करते हैं, अगर बड़ी संख्या बन रही होती है सर, ये 2 कंडीशन बनती हैं, अपन या तो मल्टीपल कर सकते हैं या तो स्क्वायर करके चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला मल्टीपल कर लिया करो, तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी आसानी हो जाती है अपन को, ठीक है। हाँ 7 मल्टीपल ऑफ 2 14 8 जा 112, ठीक है। 112 से 115 तक जाना है। कोई ऐसे ही रास्ता चलते हुए किसी को पूछ लो, वो बता देगा है भाई अगर 112 से 115 बनाना तो प्लस का 3, ठीक है। कितना बन गया, 115, ठीक है। इन सब का आपस में क्या चल रहा है, मल्टीपल, ठीक है। यहाँ से देखो 6 5 जा 30, ठीक है। और 33 जा कितना होता है, 270, 270 प्लस 3 कितना हो गया, 273। बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं तो सीधा आग लगाओ। 4 गुणा 1 गुणा 3 बराबर कितना होता है, 12 और 3 अगर जोड़ दो तो कितना होता है, 15, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इसी का, बढ़िया से करो, इनर बोर्ड। ठीक है, एक आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें पड़ा है, मेरे पास है, चलो इससे करा दे रहे तुम्हें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 16 और 8 और 32, यहाँ पे है 24 3 192 और मेरे बच्चे हैं 18 और 4 और क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन हैं तुम्हारे, ये बढ़ जाएगा उधर, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ रहा है। चलो ऑप्शन 1 है मेरा 81, दूसरा है 99, तीसरा है 168 और चौथा है 154। पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, करिए, लगाओ दिमाग, क्या दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, हो गया। चलिए देखो, अब मेरे पास क्या है, 16 है मेरे बच्चे और 8 है और बनाना कितना है, 32। एक तरह से ये सोच सकते हैं, यहाँ 24 है, ठीक है, और ये 3 है, इससे अपन को कितना बनाना होता है, 92। इज दैट क्लियर। यहाँ से अपन क्या बना सकते हैं मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ से सोचूं कि सर 8 दूनी 16, 2 का डिवाइड करो तो कितने होते हैं, 2 का डिवाइड वो, हाँ 8 दूनी 16, 2 ही बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 16 नहीं लगा। अब हम क्या सोचेंगे, एक काम करते हैं, एक काम करो कि 16 का स्क्वायर कर लो, 16 इंटू 16 अपॉन 8। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, 16 इंटू 16 अपॉन 8, 16 का स्क्वायर करके 8 से डिवाइड कर दो, क्या 32 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे 32 बन गया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना। चलिए आगे देखो, आगे दूसरा क्या सोच सकते हैं, सर अगर ये लॉजिक इसमें लगाया है फर्स्ट रो में, तो हम इसको कहाँ भी ट्राई करेंगे, सेकंड रो पे भी करेंगे। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, 24 इंटू 24, दैट मीन्स 24 का स्क्वायर अगर आता हो तो कर लेना सीधा, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। 576 रुपये। आगे हमसे बोल रहा है डिवाइडेड बाई 3, कर दिया अपन ने 8 टाइम्स, 24 6 192 192, खत्म। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है अपने को, अब अपने को यहाँ से सीधा आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, 18 इंटू 18 कितना होता है, 324 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। चलो मैं यही कट कर दे रहा हूँ 9 टाइम्स, ठीक है। ये 2 इस 2 को कट करो 9 टाइम्स, 9 9 जा 81। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर।
फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप देखो यार, एकदम इसी का ही है, आया हुआ था, सीरीज का क्वेश्चन है। चलो तब उसके बाद आगे की मुलाकात करते हैं। 7, 8, 11, 15, 22। ठीक है, ज़्यादा आगे बढ़ गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन इधर लिख देता हूँ। ऑप्शन है मेरा मेरे बच्चे 36, सेकेंड है 44, थर्ड है 33 और फोर्थ है बच्चा मेरे 38। चलो, एकदम बहुत खूबसूरत प्रश्न है, दोनों प्रश्न बहुत प्यारे थे। चलिए लगाओ दिमाग। अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो एकदम दिमाग को बहुत तेज से दौड़ाओ। अच्छा क्वेश्चन है, अगर मैंने अच्छा लिखा है इसको तो ये अच्छा है, लगाने लायक है। पहला दिमाग आप क्या लगाओगे? सर पहला दिमाग मेरा जो चलता है वो डिफरेंस को लेके चलता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 3 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 4 का। यहाँ पे 5 और 2 7। अच्छा, ये लॉजिक भी लग रहा है। 7 4 11 33। अरे ये तो और आसान सा लॉजिक लग गया, बिल्कुल है भाई। देखो 1 और 3 कितना होता है? 4। कहीं ये क्वेश्चन ही तो नहीं डाला था पीछे? नहीं, ये नहीं। हाँ, 4 और 3 7, 7 और 4 11। मेरे बच्चे अगर यहाँ पे 11 जोड़ दो तो ये कितना हो गया? 33। 33 इज द राइट आंसर इसका। 33। एक लॉजिक और है इसका, एक लॉजिक और है, वो क्या है? देखो, वो ये लॉजिक है मेरा कि यहाँ देखो 7 + 8 बराबर कितना होता है? 15। और 15 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो कितना बनता है? 11। मेरे बच्चे 8 + 11 इक्वल ऑफ 19। 19 - 4 बराबर कितना होता है? 15। ठीक है, तो मेरे भैया यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 11, और 11 में कितना ऐड कर रहे हैं? हाँ, ये दोनों होंगे 8 11 और 11 + 8 आगे आएगा 15। मेरे बच्चे ये हो जाएगा 26, और 26 से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 22। ठीक है, आगे आ जाएगा 15 + 22। ठीक है, 3 37, और 37 - 4 बराबर कितना हो जाएगा? 33 इज द राइट आंसर। ये चीज़ भी हो जाएगी। ठीक है, दोनों लॉजिक अच्छे हैं। चाहे आप क्या करो, ये ऐसे चाहो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर चीज़ों को स्टेप से चाहो तो स्टेप से भी कर सकते हो। दोनों तरीके आपके पास है, आंसर आपके पास है। ठीक है, हटाओ इस नोटबुक को, चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है रवि, हाँ, रवि पवन से लंबा है लेकिन आनंद से छोटा है। इसको रवि बना दो। रवि पवन से लंबा है, ठीक है, पवन बना दिया, लेकिन आनंद से छोटा है। आनंद मेरे बच्चे यहाँ ले आओ, आगे आओ। किशन, कोई नाम है किशन, विवेक से छोटा है, किशन ये हो गया। ठीक है, छोटा है किससे? विवेक से, विवेक ये हो गया। लेकिन आनंद से लंबा है, मतलब आनंद यहाँ आ जाएगा। अगर आनंद यहाँ आ जाएगा तो रवि इधर आ जाएगा, और रवि इसके पीछे कौन आ जाएगा? पवन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? ठीक है, हाँ, यहाँ से ये चीज़ बन जाएगी, ये स्ट्रक्चर अपना। तो मेरे भैया सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे लंबा कौन है? विवेक, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, बड़ा प्यारा खूबसूरत सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे डाइस से है, और डाइस से भी उसमें 2 कंडीशन है कि इसमें कोई सतह समान नहीं है, वो है केस। तो लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें दे रखा उन्होंने, यदि 3 के विपरीत कौन है? 3 के विपरीत 6 हो तो। देखो, अगर ऐसा केस आता तो हम आपसे बोलते हैं कि एक डाइस को क्लॉकवाइज घुमाइए, एक डाइस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ठीक है, क्योंकि अगर अपन दोनों को क्लॉक घुमाएंगे तो ये चीज़ें क्लैश होंगी नहीं, और यहाँ से आंसर हमारा गलत निकल आएगा। 3 को मान लीजिए मैं घुमाता हूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, और 6 को घुमाता हूँ क्लॉकवाइज। चलिए, 3 2 5 4 नहीं, 4 क्यों आएगा? 6 1 और 4। ठीक है मेरे भैया,
तो यहाँ पे 3 के विपरीत में कौन है, 6, वो दे रखा है ऑलरेडी। 2 के विपरीत में कौन हो गया, 1, तो 5 के विपरीत में कौन होगा मेरे बच्चे, 4। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, एक ठोस घन के छोटे छोटे 27 घनों से बनाया जा सकता है। देखो जो चीज आती है ना उसको तुरंत किया करो। अपने को पता है कि अगर टोटल अगर घन अपने पास कितने हैं, 27। ठीक है, तो मैं लिख ले रहा हूँ टोटल बराबर 27। आपको भी पता है टोटल का फॉर्मूला होता है एन क्यू बराबर 27। तो एन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3। खत्म क्वेश्चन। अब आगे हमसे कह रहा है कि 2 विपरीत सतहों लाल रंग की रंगी जाती हैं, 2 पीले रंग की तथा 2 सफेद रंग की रंगी जाती हैं। ऐसे कुल कितने छोटे छोटे घन बनाए जिनकी केवल एक ही सतह रंगी हुई हो और वो भी लाल रंग की हो। ठीक है, देखिए मैं आपको इसको एकदम बना के दिखा दे रहा हूँ प्रैक्टिकली है। हाँ, ये मेरे पास एक तरह का क्या है, क्यूब। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है 2 विपरीत सतह। अगर मैं मानता हूँ मेरे बच्चे ये रेड है तो नीचे वाली भी रेड है, तभी तो विपरीत बनेगी, हाँ या ना। आगे हमसे बोल रहा है एक येलो कलर की है, तो मैं येलो कलर से ही बना देता हूँ। विपरीत है तो इसको मान लीजिए येलो, और ये भी कौन सी हो जाएगी, येलो। आगे हमसे कह रहा है वाइट कलर की, वाइट कलर बना दो यहाँ पे। अरे वाइट नहीं आया, वाइट वाइट, ठीक है, वाइट कलर से रखिए। अब वो कह रहा है ऐसे कितने घन काटे जाएंगे जिनकी 2 भुजाएं, जिनमें केवल एक ही सतह रंगी हुई, सिर्फ सिंगल सरफेस जिसकी कलर्ड हो उसकी बात अपन करेंगे। ठीक है, तो देखो मेरे बच्चे, हाँ अब मेरे पास फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है अगर एक सतह रंगीन होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है मेरे पास 6, इसका कलर सा, हाँ फॉर्मूला मेरे पास होता है 6 ब्रैकेट में n-2 का स्क्वायर, जिनकी 2 सतह रंगीन होती हैं। ठीक है, नहीं एक सतह रंगीन होती है। ठीक है, एक सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 6 ब्रैकेट में n-2 का स्क्वायर। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन उससे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताइए ऐसे कितने घन बनेंगे, ऐसे कितने घन काटे जा सकते हैं जिनकी तीनों भुजाएं, ध्यान से सुनना, जिनकी तीनों भुजाएं रंगीन हो। मैंने कलर नहीं बताया, रंगीन हो। तो आप बोलोगे सर 8, चाहे आप रूम से ले लीजिए, जितने कॉर्नर ऊपर हैं, यहाँ से अगर कट करेंगे तो यहाँ से मेरे बच्चे कट करें तो ये रंगीन आएगी, ये रंगीन आएगी, इस साइड रंगीन आएगी, 3 रंगीन आएंगी। तो ये तो फिक्स होते कितने होते हैं, 8। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर एक सतह रंगीन है तो वो सीधी सीधी बात है कहाँ से कट किया जाएगा, बीच से कट किया जाएगा, यहाँ से कट किया जाएगा, यहाँ से कट किया जाएगा, यहाँ से कट किया जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, तभी एक सतह रंगीन आएगी। अब ये बताओ मेरे बच्चे ये 6 क्यों लेते हैं फॉर्मूले में, 6 क्यों लेते हैं? हाँ 6 इसलिए लेते हैं कि सतह मेरी सरफेस कितनी होती हैं, 6 होती हैं। क्लियर है? अगर वो आपसे पूछता ऐसे कितने घन काटे जा सकते हैं जिनकी 2 भुजाएं रंगीन है, तो अपन कहाँ से काटते हैं, एच से। उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, 12 ब्रैकेट में n-2 बनता है कि नहीं बनता है। और ये 12 क्या है, 12 किनारे होते हैं, ये किनारे एस। ठीक है, लेकिन अपने को उसने क्या पूछा है, सतह वाला बनाओ। अब उसने कंडीशन भी लिखी, अगर वो रंगीन लिख देता तो हम 6 को लेके चले जाते, लेकिन उसने क्या लिख दिया, और वह भी लाल रंग की हो। लाल रंग की हो, अब देखना पड़ेगा कितनी सतह हैं जो लाल रंग की हैं मेरे बच्चे। एक तो ये है, एक ये है, कितनी सतह हैं, 2। तो यहाँ पे लिखो 2 ब्रैकेट में n का मतलब 3 माइनस 2 का स्क्वायर, भैया 2 और 1 का स्क्वायर 1, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। आंसर कितना आ जाएगा, 2, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा सीरीज से ही है और बहुत खूबसूरत प्रश्न है एक्चुअल में। ये कह रहा है 21, 13, 33, 36, ठीक है, 67, 81, क्वेश्चन मार्क 49 और 102। चलो
मेरे बच्चे डिफरेंस करोगे तो यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा तुम्हारे पास, पहले चीज़ें घट रही हैं, फिर बढ़ रही हैं, फिर बढ़ रही हैं, फिर बढ़ती चली जा रही, फिर घट रही हैं, घट भी रही है लास्ट में जाके, तो डिफरेंस से तो होना नहीं, क्यों बढ़ रही हैं या तो अल्टरनेट चले, बढ़ रही घट रही बढ़ रही घट रही, तो डबल सीरीज चेक कर लो या प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट चेक कर लो, हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ तो क्या हुआ, पहले घटी फिर बढ़ी, फिर 49 देखो घट गया, फिर 102 बन गया, वो बढ़ गया। ठीक है, तो फिर क्या लॉजिक लगाओगे, सर आपने हमें अब थोड़ी देर पहले ही बात बताई थी 21 नहीं होता है, 21 12 भी होता है, और 12 से 13 बनाने के लिए 12 + 1 बराबर कितना हो गया 13। ठीक है, अब मेरे भैया 13 को अपन 13 नहीं मानेंगे, 31 मानेंगे। 31 में अगर 2 जोड़ दें तो कितने होते हैं 33, हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, यहाँ बच्चे मेरे 33 33 को 33 ही लिख सकते हैं, 36 बनाने के लिए 3 जोड़ दो, कितना हो गया 36। मेरे बच्चे 36 को अपन 63 मान सकते हैं, 63 + का 4 बराबर 67। भैया मेरे 67 को अपन क्या मानते हैं, 67 को 76 + का 5 बराबर कितना हो गया 81। भैया यहाँ से सीधा ऊपर देखो, 81 को अपन क्या लिख सकते हैं 18 में प्लस का 1 + का 2 + का 3 + का 4 + का 5 + का 6। ठीक है, 18 + 6 कितना हो गया 24 इज द राइट आंसर। 24 और पलटोगे भी ना तो भी तो देखो 42 हो जाएगा, 42 में अपन 7 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। देखो 49 है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा लगा अगर हाँ तो लाइक करो। ठीक है, चलिए। राहुल ने आनंद से कहा, ठीक है, कल मैंने मेरी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हराया, तो राहुल ने किसको हराया। देखो चुटकियों में सॉल्व करने वाले सवाल यही होते हैं। उसने देखो वो कह रहा है मेरी दादी, मैं मान रहा हूँ मेरी दादी। ठीक है, दादी की क्या कह रहा है पुत्री, दादी की पुत्री कौन होगी बुआ। ठीक है, बुआ का इकलौता भाई कौन हो गया पिता। ठीक है, तो वो कह रहा है किसको हराया, तो मैं कह सकता हूँ किसको हराया पिता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संयुक्त परिवार में माता पिता, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। विवाहित पुत्रों के 2 पुत्र, अच्छा विवाहित पुत्रों में से 2 पुत्र के 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, तथा तीसरे वाले का 1 पुत्र है, तो परिवार में कितनी स्त्रियां हैं। अरे एकदम हलवा क्वेश्चन है। ये बना लो माता। ठीक है, पूरा हटा दो। ठीक है, इसको बना लो माता, ये माइनस, ये पिता हो गया, इनके 3 पुत्र हैं। ठीक है, एक ये हो गया, ये विवाहित हैं। ठीक है, 3 पुत्र बनाओ, ये भी हो गया, और 1 पुत्र और बना लो इनका, यही बना लीजिए 3 पुत्र की पुत्रियां इस तरह से बना लीजिए यार, 3 लिख दे रहा हूँ सीधा। ये तो 3 पुत्र हो गए इनके। ठीक है, इनकी शादी यहाँ बना दे रहा हूँ, एक लाइन में बनती है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, इनकी शादी करा दो। जनरेशन नहीं बदली है, याद रखना मैंने जनरेशन नहीं बदली है। हाँ, और 1 अविवाहित पुत्री है, तो अविवाहित पुत्री इधर बना दो, ये एक ही जनरेशन के हैं। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि विवाहित पुत्रों में से 2 पुत्रों की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, इसकी अगर बनाएं तो इसकी 1 पुत्री ये बन गई, 1 पुत्री ये बन गई। इसका बनाओ तो 1 पुत्री ये बन गई, 1 पुत्री मेरे बच्चे ये बन गई। ठीक है, और तीसरे वाले के 1 पुत्र है, इसका बनाओ तो इसके 1 पुत्र है। ठीक है, बना दिया। तो हमसे बोल रहा है तो परिवार में कितनी स्त्रियां हैं। देखो 2 2 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई 9 हो रही है मेरे भाई। और सीधे भी जोड़ते हुए 1 माता हो गई। ठीक है, 3 विवाहित पुत्र तो 3 स्त्रियां वो हो गई, 3 और 1 4, 1 अविवाहित है तो 5, और 2 हैं इनके, तो 5 और 4 9, सीधा भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 खिलाड़ी PQRS एक खेल के मैदान में खड़े हैं। ठीक है, खड़ा कर दो। Q कह रहा है Q P के पूरब में है मेरे भाई, ये बन गया मेरा Q। ठीक है, पूरब में है, किसके पूरब में है P के पूरब में है, तो P मेरे बच्चे ये बन जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है R जो है P के दक्षिण में है, तो R यहाँ हो जाएगा खत्म। और
एस पी के उत्तर में है, एस यहाँ चला जाएगा, खत्म। एस क्यू से जिससे भी से वर्ड लगा होता है वहीं अपन क्या करते हैं, डॉट डॉट। क्यू से किस दिशा में है, देखो न तो एस क्यू से किस दिशा में है, क्यू से डॉट डॉट डाला, एस ये है, न तो उत्तर में है नहीं पश्चिम में, कहाँ आ जाएगा, उत्तर पश्चिम इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे भैया। नेक्स्ट अपन ना स्लॉगिज्म का है, ठीक है, उसको करिए। देखो कुछ पत्तियां जड़ें हैं, यहाँ से ये पत्तियां हो गई मेरी, ठीक है, ये जड़ें मान लो, ठीक है, सभी पत्तियां, ठीक है, ये वाली पत्तियां ले, अरे इसको मत हटाओ, यहीं रखो, हाँ, सभी पत्तियां कहाँ चल गई, हाँ, सभी पत्तियां यहाँ से ले लीजिए, सभी पत्तियां शाखाएं हैं, इनको ब्रांचेस बोल देते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं हैं। देखो मेरे भाई, मैं हमेशा कहता हूं अगर सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा, ठीक है, सीधी बात गलत। फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि यहाँ से देखो कुछ शाखाएं, ये ब्रांचेस हैं, ठीक है, कभी पत्तियां नहीं हो सकती भैया, ये नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हो, और नहीं है ये बात तो बोल ही नहीं सकते हो, पॉसिबिलिटी के साथ में भी बोल सकते हो, समझ रहे हो, क्योंकि आप ये कहो सर ये नहीं है, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके साथ ऑल का केस बन जाएगा। कहीं ये रोका थोड़ी गया है कि ये बोल दिया गया हो कि ये वाली चीज़ ये नहीं है, ऐसा थोड़ी बोला है, नहीं बोला है तो अपन भी उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, पहला गलत। कम से कम का मीनिंग कुछ नहीं होता है, वो होता है सम के साथ में केस आ जाता है, यही बन जाता है। कुछ जड़ें शाखाएँ हैं, ठीक है, जड़ें मेरे बच्चे ये हैं, शाखाएँ ये वाली हो जाएंगी, बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कुछ महिलाएं सुंदर हैं ठीक है, ये मेरी महिलाएं बन गई वुमेन, और ये क्या है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। आगे बढ़िए, कुछ सुंदर ईमानदार हैं, ये ब्यूटीफुल लोग हैं, वो ऑनेस्ट भी हैं, है भाई, होते हैं सुंदर लोग ऑनेस्ट होते हैं, पता नहीं। सभी ईमानदार, ठीक है, सभी ईमानदार संवेदनशील होते हैं, संवेदनशील है, सभी ईमानदार, ये बना दिए, सभी ईमानदार ऑनेस्ट हैं, क्या है, संवेदनशील हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, कुछ संवेदनशील सुंदर हैं, देखो भाई सुंदर ये वाला है, ध्यान से सुनना, सुंदर ये वाला पोर्शन है, संवेदनशील ये वाला पोर्शन है, तो ये इसके बीच में आएगा, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। कुछ संवेदनशील सुंदर हैं, देखो ब्यूटीफुल के अंदर ये वाला पोर्शन आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि ये टोटल ईमानदार वाला ले आया, तो पहला बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे आओ, कुछ ईमानदार महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं ये वाली, ये ईमानदार हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन बन रहा है, ईमानदार और महिलाओं के बीच में दूर दूर तक कोई है नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये तो गलत हो गया। कुछ संवेदनशील महिलाएं हैं, संवेदनशील ये है, महिलाएं ये हैं मेरे बच्चे, तो ये तो देखो संवेदनशील यहीं तक तो आया है, ठीक है। वुमेन्स मेरी महिलाएं यहाँ तक हैं, इनके बीच में भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा आएगा, ओनली वन। कुछ संवेदनशील सुंदर है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 बच्चों की एक पंक्ति में, ठीक है, रैंकिंग का क्वेश्चन है, मैं पी का स्थान बाईं तरफ से 18वां है। मेरे भाई देखो सीधा बनाओ, ये मेरा पी हो गया, ठीक है, लेफ्ट से कितना है 18th फ्रॉम लेफ्ट, खत्म। यहाँ लिख दीजिए टोटल कितना है 40। आगे बढ़ो, आगे हमसे बोल रहा है 13, 18 नहीं है, ये 13 है मेरे बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 13th फ्रॉम लेफ्ट 13 तथा क्यू का स्थान दाईं तरफ से, क्यू का स्थान दाईं तरफ से 9वां है। मेरे भाई एक बात बताओ, सुनना मेरी बात, कोई चीज़ अगर राइट से 9th है और टोटल पर्सन अपने को पता है तो लेफ्ट से निकालना कोई मुश्किल टास्क है नहीं। मैंने कई बार बताया है कि क्या करते हैं, टोटल +1 माइनस राइट, तो टोटल +1 41 माइनस का 9 बराबर कितना आ गया 32 फ्रॉम लेफ्ट। सीधा कर दो, क्यू कहाँ होगा 32, यहाँ पे ले आओ, फ्रॉम लेफ्ट, इसका नाम है क्यू। क्लियर है, ध्यान से सुनो। आगे कह रहा है पी व आर के मध्य कितने बच्चे हैं,
तो अभी आर का कोई जिक्र नहीं किया है, इस लाइन को स्किप करो, आगे बढ़िए। यदि आर का स्थान क्यू से बाईं तरफ चौथा है, क्यू से बाईं तरफ चौथा है, दैट मीन्स सुनना ध्यान से, यहाँ से इधर चौथा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये कौन से पोजीशन पर होगा, 28 पोजीशन पर होगा, बिल्कुल सही है। फ्रॉम लेफ्ट, इसका नाम क्या है, आर ये है, पी ये है। अब आ जाएगा आर और पी के बीच में मेरे बच्चे कितने लोग होंगे, देखो ये 28वीं पोजीशन पे ही है, 13वीं पोजीशन पे, इनके बीच में डिस्टेंस पहले निकाल लो। डिस्टेंस सर आ गई, डिस्टेंस कितनी है 15, डिस्टेंस बराबर हो गई 15, ठीक है। मैंने आपको बताया पर्सन बराबर क्या होता है, डिस्टेंस माइनस 1, डिस्टेंस माइनस 1, 15 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 14, 14। कौन सा ऑप्शन है 14, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छे से देख लो, बढ़िया प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है। डन बोल दो फिर चले आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, वेन डायग्राम से है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा तथा ब्रह्मांड को, सारी चीजें ब्रह्मांड में आती हैं, कौन कौन, चाहे सूर्य हो चंद्रमा हो, ठीक है। ये तो नहीं है, ये सम का केस बनेगा ही नहीं, ये भी नहीं बनेगा, एक ही बन रहा है, वो कौन सा, ऑप्शन सी, ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया, ठीक है, ये पूरा ब्रह्मांड हो गया। काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो आसान सा भी है मेरे भाई, सीधा करेंगे। एक बात बताओ, मैंने आपको 100 बार बताई है, अगर ये चीज़ देखें तो यहाँ से कितने निकलते हैं स्क्वायर, मेरे वर्ग कितने निकलेंगे सर, 5 निकलते हैं, ये बात हमें पता है। मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से ये सिर्फ इतना देखूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखूँ, तो मेरे बच्चे यहाँ से कितने निकलेंगे सर, 5 निकल के आएंगे, यहाँ 5 लिख लीजिए, ठीक है, इसको हटा दो। चलो अब देखो, अब ध्यान से सुनना, 5 ये हो गए मेरे भाई। अब सब कुछ भूल जाओ, अब भूल जाओ सब कुछ, और कहाँ जाओ, मेरी साथ आ जाओ। ये देखो सिर्फ और सिर्फ इतना देखना, यहाँ से कितने निकल के आएंगे, 5 निकलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये हम लोग एक इसमें जोड़ चुके हैं, कब जोड़ चुके हैं, जब पूरा निकाल रहे थे, हाँ या ना, 1 2 3 4 एक पूरा 5, तब इसको ऑलरेडी काउंट कर चुके थे। तो सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ इसमें 4 निकलेंगे, यहाँ से 4 हो गए। सेम कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे यहाँ पे लगेगा, जब अपन इसको काउंट कर रहे होंगे, जो एक सिंगल है वो तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। 4 कौन से, 1 2 3 4, 4 ये है, प्लस के 4 कर देना, ठीक है। आगे देखो आगे देखो, इसको हटाओ, हाँ। अब मेरे बच्चे इसको देखिए आप, जो एक एक्स्ट्रा बन रहा है वो ये, ठीक है, 9 और 5 14, 14, ठीक है। 14 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर कटिंग फोल्डिंग का एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखो एलिमिनेट करना सीखो। अगर मेरे बच्चे ये चीज़ यहाँ मुड़ी होगी, बाद में देखेंगे, लेकिन मुझे इतना पता है ये इधर मुड़ेगा, ये इधर मुड़ेगा, तो ये बताइए मेरे भाई कुछ इस तरह का बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर ये कॉर्नर पे बनाएगा, नीचे बनाएगा ही नहीं, तो नीचे कौन कौन से में दिया है, सी ऑप्शन में गलत है, ठीक है, सी ऑप्शन गलत हो गया। ये थोड़ा इस टाइप का ही बनेगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे आ गया, नीचे नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर मेरे बच्चे कौन सा बनना, ए ऑप्शन। अब देखो, अब इसको करेंगे कैसे, जब इसको खोलेंगे इस तरफ से, तो ये चीज़ हमारी यहाँ बनेगी, हाँ यहाँ, और जब ये चीज़ यहाँ बन गई, तो अपन पूरे को खोलेंगे मेरे बच्चे, तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, ठीक है। जब ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, तो ये दोनों खुलेंगे, तो ये पास वाली चीज़ पास, दूर वाली चीज़ दूर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। आसान क्वेश्चन है, 2 से 7 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 माइनस 1 बराबर 7। 6 का क्यूब होता है 216, 216 माइनस 1 बराबर 215, है ऑप्शन में, नहीं, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरा लॉजिक सोचो इसके बारे में बहुत जल्दी से, सर 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 3 बराबर कितना होता है, 7, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 36 और प्लस 3 कौन सा आएगा, 39,
है कोई? हाँ, ऑप्शन फर्स्ट। देखो तरीके दोनों सही हैं, लॉजिक दोनों सही है, आंसर दोनों सही है, बस अपने को क्या मैच कराना है? ऑप्शन से मैच कराना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है मेरे भाई कि 3 और 6 5 90 होता है, 6 2 3। देखो बिना पेन के अगर सबसे पहला काम करना क्या होता है, मल्टीपल कर लो। 3 छक्के 18 5 90, बिल्कुल सही है। 3 मल्टीपल 6 इंटू मल्टीपल ऑफ 5 बराबर 90। यहाँ देखो 6 इंटू 2 6 दूनी 12, 12 3 36 है किसी ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन छोटा सा लिख रहे हैं, जल्दी से लिखो इसको, लिख दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। 7,2 बराबर 59। यहाँ लिख दो 8,1 बराबर लिख देना 979। तो मेरे बच्चे 13,2 बराबर कितना होगा? जल्दी से बताओ, बहुत जल्दी से। भाई हाँ, एकदम अंतिम पड़ाव पे हैं, सेशन का अंतिम पड़ाव चल रहा है और सर्दी भी हो रखी है। एक लाइन है कि मुझे फुर्सत कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, तेरी यादों से निकलूं तो जमाना देखूं। यादें किसकी? जॉब की यादें है भाई। देखो ये है 9 प्लस माफ़ी चाहेंगे 7 और 2 9 होता है, ये पीछे लिख दिया। और 7 माइनस 2 बराबर कितना होता है? 5, इसको आगे लिख दिया। 8 प्लस 1 बराबर होता है 9, और 8 माइनस 1 बराबर कितना होता है? 7। मतलब जोड़ के अपन पीछे लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके अपन आगे लिख रहे हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? ये होगा 13 प्लस 15, 15 पीछे लिख दे हुए, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 11 यहाँ आ जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा? 11 15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और है अभी। चलिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, एक शब्द केवल वगैरह वगैरह, इसको सब देख लेना, मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ मेरे बच्चे, सिर्फ अपन काम की चीज़ को उठाते हैं। यहाँ से देखिए Z को 65 और 59 लिखा जा रहा है, तो अपन सीधा देखेंगे कि जो भी पैटर्न चल रहा है वो रो और कॉलम के हिसाब से चल रहा है या कॉलम और रो के हिसाब से चल रहा है। तो देखिए 65 को चेक करो, 6 6 6 मेरे बच्चे ये है, 5 ये है, बिल्कुल यहाँ तो ठीक है। एक बार और चेक कर लो, 59 5 मेरे बच्चे ये है, 9 ये है, बिल्कुल। पहले अपन रो को रख रहे हैं, आफ्टर दैट कॉलम को रख रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? साइज SIZE SSS। ठीक है, यहाँ से देखो पहले एलिमिनेट करो। 34 लिख सकते हैं इसको कि नहीं? 3 ये है, 4 ये है, नहीं लिख सकते, पहला ऑप्शन है एलिमिनेट। 42 ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, ये भी हटाओ, दोनों ऑप्शन हट गए। तो अब 03 भी नहीं लिख सकते, ये भी खत्म। 95 9 ये है, 5 ये है, बिल्कुल सही है मेरे भैया। आई को क्या लिख सकते हैं? 24 4 बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 59 5 और 9 Z को बिल्कुल सही है। और मेरे बच्चे ई को क्या लिख सकते हो? यहाँ पे 20 लिखा जा रहा, क्या सही है? 20 बिल्कुल सही आंसर है। इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए ये सेशन मेरे बच्चे यहीं तक था। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में अगली मुलाकात के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, हैं, सबका सम्मान करते रहें, है भाई। और क्या कहते हैं, अपनी मेहनत में कमी मत आने देना। और अगर कोई चीज़ मतलब चाह रहे हो, कमेंट कर दिया करो मेरे भाई कि सर सेशन चाहिए, ये चाहिए, हैं, तुम्हारा हक है हमसे चीज़ों के लिए बोलना। ठीक है, क्योंकि आप मेरा परिवार हो, मेरा गुरुकुल का परिवार हो मेरे बच्चे। चीज़ों को रखो, अपना कमेंट बॉक्स में रखा करो कि सर मुझे ये क्लास चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मेरे भाई उसी चीज़ हिसाब से चीज़ों को अरेंज किया जाएगा। और उससे क्या होता है, अंदर से एक मोटिवेशन टाइप का आता है कि लगता है कि आपके लिए कुछ और करें, चढ़ बढ़ के आपके साथ भागीदारी लें। आप देखो बड़ा प्यार देते हो, एक्चुअल में सेशन में बहुत प्यार करते हो आप, पसंद आता है आपका जो सपोर्ट है। और करो मेरे भाई, चीज़ों को शेयर करो, लाइक करो। ये इसलिए नहीं बोलते हैं बहुत ज़्यादा अर्न वगैरह करो, लेकिन ये अंदर से ना मोटिवेशन मिलता है इनसे। आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाओ चीज़ों को। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।